चीन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। इस पावर प्लांट को देखकर आपकी अपनी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये विशाल पावर प्लांट एक साथ 10 लाख घरों को बिजली सप्लाई कर सकता है। चीन के इस विशाल प्रोजेक्ट को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आज के वीडियो में हम चीन के इसी विशाल मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज ऊर्जा संकट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। खत्म होते ऊर्जा संसाधन सभी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हर देश ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है और इस मामले में भी चीन काफी आगे पहुंच चुका है। उसके कुबुकी रिन्यूएबल्स बेस को देखकर कहा जा सकता है कि चीन अपने देश की ऊर्जा समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। कुबुकी एनर्जी बेस सोलर पीवी प्रोजेक्ट 8000 मेगावाट का सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट है। इसकी योजना चीन के इनर मंगोलिया में बनाई गई है। ग्लोबल डेटा के अनुसार जो दुनिया भर में 1,70,000 से अधिक बिजली संयंत्रों को ट्रैक और प्रोफाइल करता है। ये प्लांट अभी अपने शुरुआती फेज में है। इसे एक ही फेज में विकसित किया जाएगा। प्लांट का निर्माण 2025 में शुरू होने की संभावना है और 2027 में इसके काम शुरू कर देने की उम्मीद है। इसका आकार लगभग 20 सेंट्रल पार्कों के बराबर है और जब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा तो यह 10 लाख से अधिक घरों को 16 गीगावाट की आपूर्ति करेगा। कुबुकी रेगिस्तान में हमेशा गर्म हवाएं चलती हैं और हर साल लगभग 280 दिन चिलचिलाती धूप रहती है। यहाँ खेती करना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन यहाँ का माहौल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए एकदम उपयुक्त है और इसी वजह से ये चीन के पश्चिमी और उत्तरी रेगिस्तान में बनाए जा रहे हैं। लगभग 225 ठिकानों के विशाल नेटवर्क का सेंट्रल पॉइंट है। इसके साथ के दूसरे प्रोजेक्ट भी 455 गीगावाट्स तक की बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जिनमें से 60% सौर ऊर्जा होगी और अन्य 40% पवन ऊर्जा होगी। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत में होता तो भारत की लगभग संपूर्ण ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकता था। उम्मीद है कि ये बेस अगले साल तक काम करने लगेगा और इसके साथ ही चीन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी नंबर 1 बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट चीन के उलान बू टेंगर और बदान चारन रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि चीन एक विशाल देश है और यहाँ की जमीन का 5% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ न खेती हो सकती है और न ही कोई इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। लेकिन चीन ने इसे भी खाली नहीं जाने दिया और इस बंजर रेगिस्तान को एनर्जी बेस में बदल लिया, जो कि चीन के $1 मिलियन इंडस्ट्री को एनर्जी देने का काम करेगी। 90 के दशक में जब चीन ने जर्मनी में बढ़ती सोलर प्लांट की डिमांड को देखा तो उसे इसमें एक बेहतरीन अवसर दिखाई दिया और अपनी बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन के कारण चीन बड़ी मात्रा में सोलर पैनल बनाने में सक्षम था। इस वजह से चीन ने सस्ते सोलर पैनल बनाकर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया की दूसरी कंपनियों को चीन की ये चाल कुछ पसंद नहीं आई। कई देशों ने 2000 के दशक में चीनी निर्मित सोलर पैनलों पर टैरिफ लगा दिया। हालांकि चीन अपने घरेलू रिन्यूएबल प्रोग्राम को भी मजबूत बनाना चाहता था। इससे सौर पैनलों और टर्बाइनों की घरेलू मांग बढ़ गई है। जैसे जैसे चीन की आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बढ़ी, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की मांग भी बढ़ी और चीन को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। अब एक सवाल ये भी है कि चीन को अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस कब समझ आई, तो इसका जवाब है जब तक पूरे उसने खुद इसका सामना किया। 2021 में बीजिंग में एक भयानक ब्लॉकआउट हुआ। उस वर्ष चल रही महामारी के कारण दुनिया को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा। चीन की आधी से अधिक ऊर्जा कोयले से आती है, जिसका मतलब है कि कमी के कारण चीन के कुछ हिस्सों में अंधेरा हो गया और इसके अलावा कम बारिश की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी बिजली की आपूर्ति नहीं पूरी कर पा रहे थे, जिसकी वजह से चीन की कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा और जिसका सीधा असर पड़ा चीन की इकोनॉमी पर। इसके साथ ही चीन एनवायरमेंटल क्राइसिस से भी गुजर रहा था। वहां पॉल्यूशन का लेवल हद से ज्यादा बढ़ रहा था। कोयले से बिजली बनाने से पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है और चीन जैसे विशाल देश के लिए जहां इतनी ज्यादा आबादी रहती हो, वहां बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है और ऐसे में फॉसिल फ्यूल से मिलने वाली बिजली एक बहुत महंगा रिसोर्स साबित हो रही थी। बात करें तेल खर्च की, चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। उन्होंने 2023-12 में प्रतिदिन 13 मिलियन बैरल से अधिक जला दिया, जबकि केवल लगभग 4 मिलियन का उत्पादन किया। चीन को 2023 में प्रतिदिन लगभग 11.4 मिलियन बैरल तेल आयात करना पड़ा और तेल की बड़ी कीमत की वजह से यह खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में चीन हमेशा से ये कोशिश कर रहा था कि उसे ऊर्जा के मामले में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, वो अपनी जरूरत की ऊर्जा खुद उत्पन्न कर सके। चीन के इस प्लांट से चीन को काफी हद तक कार्बन एमिशन से छुटकारा मिल जाएगा। रिन्यूएबल बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से भी पॉल्यूशन कम होगा और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन अब अपने 2030 कम कार्बन एमिशन के लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल कर लेगा। और इससे एक उम्मीद और पक्की हो जाती है कि चीन 2060 में भी अपने जीरो एमिशन लक्ष्य को भी जरूर हासिल कर लेगा और वो भी वक्त से पहले।
2013 से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के साथ दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक पैठ बनाने में लगा हुआ है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भी कुछ इसी तरह से काम कर सकता है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब चीन के पड़ोसी देश जैसे मंगोलिया, जिससे चीन भारी मात्रा में कोयला खरीदता है, वो अपने इनकम के लिए कोई दूसरा सोर्स तलाशेंगे। चीन और मंगोलिया गोबी रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा शेयर करते हैं, जहां इसी तरह का प्लान तैयार किया जा सकता है। ऐसे में चीन मंगोलिया को इस तरह के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जरूरी संसाधन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के साथ उसमें पार्टनरशिप भी कर सकता है। इस तरह उसका मंगोलिया के इलाके में कब्जा भी हो जाएगा और मंगोलिया को इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, ये प्लांट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसके शुरू होने के बाद कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। जैसे कि चीन के सभी बड़े शहर पूर्वी तट पर हैं। ऐसे में वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिजली लाइन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है। इसके अलावा इसका रख रखाव और मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा खर्चीला और परेशानी वाला काम है। हालांकि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन ये समस्या उसके लिए भी काफी बड़ी है। अब देखना यह है कि चीन इस कसौटी पर कैसे खरा उतरता है और कैसे इस प्रोजेक्ट को सफल करके दिखाता है। हालांकि चीन से पहले भी अमेरिका इस तरह के कई बड़े प्लांट पर काम कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ग्रैंड कैलिफोर्निया में स्थित है। ये सोलर स्टार प्लांट 8 वर्ग मील से अधिक में फैला हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता 579 मेगावाट है। ये प्लांट लगभग 2,55,000 घरों को बिजली प्रदान करता है। चीन का एमिशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी वो अपनी एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से कोयले का इस्तेमाल कर रहा है। 2023 के दौरान CO2 उत्पादन में COVID के बाद उछाल के बाद कुछ अनुमान दिखा रहे हैं कि चीन में कार्बन एमिशन अपने चरम पर पहुंच गया है। 2024 और उसके बाद संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन 2023 में चीन ने कुछ और कोल प्लांट को मंजूरी दी है, जिससे चीन के इरादे कुछ समझ नहीं आ रहे। एक तरफ वो कुबुकी प्लांट बना एक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, वहीं कोल प्लांट की परमिशन देकर कार्बन एमिशन को बढ़ावा भी दे रहा है। चीन में पहले से ही दुनिया की अधिक कोयला खपत होती है, इसीलिए चिंताजनक है कि उनकी सरकार और भी अधिक कोल प्लांट का निर्माण कर रही है। चीन इसके अलावा कई हाइड्रोटॉनिक प्लांट का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें से कई तो इतने विशाल हैं कि जिनकी वजह से पूरी धरती में एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ रहा है। इनमें से एक है थ्री गोर्जेस डैम। ये तो इतना विशाल है कि इसके बनने की वजह से धरती अपनी धुरी पर झुक गई है। इससे साफ पता चलता है कि चीन अपने मतलब के लिए एनवायरनमेंट से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकता। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।